हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टार दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी पीसीएस तक लेवल तक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। चलिए प्रश्नों की इस चैन में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपसे पूछता, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है राहुलोवाद सूत्र से। राहुलोवाद सूत्र से। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या है? मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या थी? तो उसका अर्थ होता है आपका निःशुल्क श्रम। निःशुल्क श्रम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वह है आपसे पूछता, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों की बात हो रही है। सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है इंडो ग्रीक के द्वारा। इंडो ग्रीक के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? शीशे के सिक्कों की अगर बात करें तो वह आपके सातवाहन शासकों ने चलाया। अगला प्रश्न हमारे यानी कि इस क्लास का जो आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, वह आपसे पूछता, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किस समय प्रारंभ हुई? ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके साथ शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो वह था आपके सातवाहन के शासन काल में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कनिष्क का राजवैद्य का क्या नाम था? कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था? तो कनिष्क के जो राजवैद्य थे उनका नाम चरक था। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीटेड है, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कनिष्क के राजवैद्य का क्या नाम था? तो था चरक। नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो वो था आपके महायान, क्योंकि बौद्ध धर्म के दो यान थे, एक महायान, दूसरा कौन सा था? हीनयान और महायान। तो कनिष्क आपके जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी की अगर बात करें तो वह आपकी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर। नेक्स्ट, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किसके शासक का है? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किसके शासनकाल का है? तो वह है आपके रुद्रदमन के शासक का। नेक्स्ट आपसे पूछता है, किस स्थान पर रोम बस्ती मिली? किस स्थान पर रोम बस्ती मिली हुई है? आपका उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे अरिकमेडु। ये आपके यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि रोम बस्ती कहाँ मिली हुई है? तो वो मिली है आपके अरिकमेडु में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? यह उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। कई बार लोग हर्षवर्धन एग्जाम में आता है, हर्षवर्धन और बाणभट्ट दोनों ऑप्शन से लोग अक्सर यहाँ पे हर्षवर्धन को टिक करते थे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बुद्ध चरित्र की रचना की अगर बात करें तो आप सही बताएंगे, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति के आयोजन की अगर बात करें तो वो आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो गुप्त संवत की शुरुआत की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, लेकिन कई बार एग्जाम्पल में या आपको ऑप्शन में श्रीगुप्त देखने को मिलता है। तो अगर श्रीगुप्त आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन श्रीगुप्त वाला ही सही करेंगे। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो अगर आपको ऑप्शन में श्रीगुप्त मिलता है तो आप वहाँ पर श्रीगुप्त लगाएंगे, श्रीगुप्त नहीं मिलता है तो आप चंद्रगुप्त प्रथम लगाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन की अगर बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है आपके कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपका उत्तर यहाँ पर होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो विक्रमादित्य को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर बात करें तो वह थे आपके कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी की अगर बात करें तो वह थी उनकी कन्नौज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, चीनी यात्री वेन शॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री वेन शॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो
हर्षवर्धन के समय में। इसको भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार रिपीटेड है। तो चीनी यात्री हैं वेन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है हर्षवर्धन के। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आप बताएंगे कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने, जो राष्ट्रकूट शासक थे, वो एलोरा के पर्वतों को काट कर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी की अगर बात करें तो वह थी आपकी वातापी, वातापी। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो ये थे आपके चोल शासकों की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? वह थी आपके चोल वंश के शासकों की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो राजा राज प्रथम ने, राज प्रथम ने। नेक्स्ट, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो एलिफेंटा की गुफा की अगर बात करें तो एलिफेंटा की गुफा या एलोरा की गुफा, एलिफेंटा या एलोरा की गुफा कहाँ है? तो ये दोनों की दोनों कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो वो राष्ट्रकूट के समय में हुआ था, राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था। तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? तो आपके ये महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है ललित आदित्य मुक्तापिंड ने, ललित आदित्य मुक्तापिंड ने। तो फ्रेंड, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।